गुड आफ्टरनून। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर मेरुरज्जु या मेरुदंड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पाइन क्या होता है। तो स्पाइन को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। स्पाइन को क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। स्पाइन को बोलते हैं हम रीढ़ की हड्डी, और स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु या मेरुदंड। मेरुरज्जु या मेरुदंड। तो हम बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वह संरचना या वह स्ट्रक्चर जो कि बेलनाकार होती है, और कहाँ पे पाई जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है। उस संरचना को हम क्या बोल रहे हैं? उस संरचना को हम बोल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसी संरचना जो बेलनाकार होती है और एक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है कि हड्डियों से बने हुए छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जिनके बीच में क्या है? केनाल प्रेजेंट है या कैविटी प्रेजेंट है या स्पेस प्रेजेंट है। उसके थ्रू निकलने वाली इस बेलनाकार संरचना को हम क्या बोल रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं। इसका ओरिजिन जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन जो होता है वो बेस ऑफ स्कल पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। जिसको हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। उस फोरामेन मैग्नम से लेकर के इसका जो नीचे की साइड में अरेंजमेंट है या ये पाई जाती है, वो होता है लंबर वर्टिब्री फेस्ट L1 या L2 तक ये क्या पाया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। L2 के बाद में इससे बहुत सारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं। या L1 के बाद बहुत सारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं एक साथ। उनको हम बोलते हैं कोडा इक्विना। कोडा का मतलब होता है घोड़े की जो दुम होती है, उस दुम को हम बोल रहे हैं कोडा। तो वहां से लिया गया है कि घोड़े की जो दुम होती है, जो गद्दीदार जो हिस्सा होता है पूंछ का तेल वाला भाग जो होता है, उसको हम बोलते हैं कोडा। और वहीं से ही इसको लिया गया है कोडा इक्विना, क्योंकि बहुत सारे नर्व फाइबर एक साथ निकल रहे हैं। कहाँ से? लंबर स्पेस से। उस लास्ट वाले हिस्से को बोल रहे हैं हम कोडा इक्विना। जो स्पाइनल कॉर्ड का एंड जो होता है, वो हो गया L1 या L2 तक। अब हम बात करते हैं कि इस स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये जो नर्व रूट्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल कैनाल के अंदर, नर्व रूट्स प्रेजेंट होते हैं या नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो ड्यूरामेटर से कवर रहती है। इनर लेयर जो होती है वो पायोमीटर से कवर रहती है। और मिडल जो लेयर होती है वो सब अरेक्नोइड मैटर से कवर रहती है। और इसको जो फ्लूइड कवर करता है उसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इसका जो टर्मिनल फिलामेंट होता है, ड्यूरामीटर का जो एंड भाग होता है, जो कि टर्मिनल फिलामेंट बोला जाता है, वो
कोकिक्स तक रहता है, वो कोकिक्स तक हमारे स्पाइनल वर्टिब्रे की जो लास्ट बोन्स होती है कोकिक्स, वहां तक इसका फोल्ड रहता है ड्यूरामेटर का। उसको बोलते हैं हम टर्मिनल फाइलम, उसको बोलते हैं टर्मिनल फाइलम। इस स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है, इस स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है, ओरिजिन हो गया इसका कहाँ से? मैग्नम से, फोरामेन मैग्नम से। फोरामेन मैग्नम से L1 वर्टिब्रे। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी ये जो लंबाई होती है, इस लंबाई को हम कितना सेंटीमीटर बोलते हैं? इस लंबाई को हम 45 सेंटीमीटर बोलते हैं। 45 सेंटीमीटर एक अडल्ट मैन में इसकी लंबाई जो होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। इसकी विड्थ जो होती है, मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है या मोटाई जो होती है, वो होती है लिटिल फिंगर लाइक, वो होती है लिटिल फिंगर लाइक, लिटिल फिंगर लाइक। सबसे छोटी जो फिंगर होती है हैंड की, उस फिंगर की जैसी मोटाई इस स्पाइनल कॉर्ड की रहती है। और इसके अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो एच शेप में प्रेजेंट होता है। अगर इसको क्रॉस काट देखें, स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस काट देखते हैं, तो जो ग्रे मैटर होता है वो होता है एच शेप में या स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस काट को देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड हमें एच शेप का दिखाई देता है। इस तरह का एच शेप दिखाई देता है। तो इस एच शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? इस एच शेप स्ट्रक्चर हम ग्रे मैटर बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये जो सेंटर में एक कमीशन ट्रांसवर्स प्रेजेंट होता है, कमीशन ट्रांसवर्स ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोल रहे हैं उसको हम ट्रांसवर्स कमीशन बोल रहे हैं। ट्रांसवर्स ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स कमीशन बोल देते हैं। जो कि क्या कर रहा है, ये ट्रांसवर्स कमीशन क्या कर रहा है? एंटीरियर रूट एंड पोस्टीरियर रूट को अलग अलग कर रहा है। अब एंटीरियर कॉलम, इस ग्रे मैटर के एंटीरियर कॉलम और पोस्टीरियर कॉलम और लेटरल कॉलम, 3 कॉलम प्रेजेंट होते हैं। मतलब 2 एंटीरियर कॉलम होते हैं, 2 पोस्टीरियर हो गए और 2 लेटरल कॉलम। कॉलम का मतलब हम बता रहे हैं कि वो जगह, वो स्पेस या वो कैविटी जहाँ से नर्व रूट्स निकलते हैं। तो हम देख लेते हैं ये एच शेप कैसे प्रेजेंट होता है, अरेंजमेंट कैसे होता है। हम बात कर रहे थे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एच शेप दिखाई देता है अरेंजमेंट में। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में एच शेप का अरेंजमेंट रखता है। तो वो एच शेप का अरेंजमेंट कैसा होता है? ये जो होता है, ये दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर वाला, ये एक एच शेप बना रहा है। इसके अंदर पूरा ग्रे मैटर होता है। इसका मतलब सेल बॉडीज जो होती है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती है, ये जो एक न्यूरॉन होता है, इसकी ये जो सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर के अंदर प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है। तो उसका अरेंजमेंट इसी अरेंजमेंट को हमने बोला है ग्रे मैटर या ग्रे कॉलम। ये जो होता है, ये यहाँ पे जो सेप्टम अलग करता है पोस्टीरियर रूट को, ये जो होता है ये पोस्टीरियर रूट होते हैं। ये जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में पोस्टीरियर रूट होते हैं। इन दोनों पोस्टीरियर रूट्स को अलग करने वाला जो सेप्टम होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सेप्टम बोलते हैं। उसको क्या बोला गया है? पोस्टीरियर सेप्टम बोला गया है। जबकि ये 2 रूट एंटीरियर जो रूट होते हैं, इन दोनों एंटीरियर रूट को अलग करने वाले इस सेप्टम को क्या बोलते हैं? एंटीरियर सेप्टम बोला गया है। एंटीरियर सेप्टम या मिडल फिशर या मीडियन फिशर, एंटीरियर सेप्टम या फिर मीडियन फिशर,
या फिर मीडियन फीचर बोला गया है, जो कि एंटीरियर दोनों रूट्स को अलग कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि पोस्टीरियर जो रूट होता है या और एंटीरियर जो रूट होता है, उसमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूरॉन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, या जो नर्व प्रेजेंट होती है वो नर्व कौन सी प्रेजेंट होती है। तो पोस्टीरियर रूट के अंदर, और एक बात और, इसमें जो सेंटर को जो अलग करता है, इसमें ट्रांसवर्स, ये जो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, इस ट्रांसवर्स कमीशन को हम बोलते हैं, मतलब दोनों रूट्स को अलग करने वाला जो सेंटर में ट्रांसवर्स कमीशन होता है उसको हम ट्रांसवर्स कमीशन बोलते हैं। क्या? ट्रांसवर्स कमीशन, जो कि नर्व रूट्स को आपस में ट्रांसवर्सली कनेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब जो पोस्टीरियर रूट होता है, इस पोस्टीरियर रूट के जो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं वो अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं, मतलब नर्व फाइबर्स एक्सोन्स जो होते हैं वो बाहर की साइड है, और जो गैंग्लिया जो प्रेजेंट है, सेल बॉडी का ग्रुप जो प्रेजेंट है वो अंदर की साइड है। उसको हम पोस्टीरियर गैंग्लिया या फिर बोलते हैं डोर्सल गैंग्लिया, या फिर हम बोलते हैं डोर्सल गैंग्लिया। इसी रूट को हम बोलते हैं सेंसरी रूट। इसी रूट को, पोस्टीरियर रूट को सेंसरी रूट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट, या फिर बोलते हैं इसको पोस्टीरियर रूट को क्या बोलते हैं? सेंसरी पोस्टीरियर रूट। उसको हम एक तो बोलते हैं सेंसरी रूट, या फिर असेंडिंग रूट। अब इसको असेंडिंग रूट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बॉडी के विभिन्न अंगों से या बॉडी के विभिन्न भागों से ये क्या कर रहा है? सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। इसलिए इसको बोला गया है सेंसरी रूट, या फिर बोला गया है पोस्टीरियर रूट, सेंसरी रूट या पोस्टीरियर रूट। जबकि इसके अंदर एंटीरियर रूट जो होता है वो होता है मोटर रूट या डिसेंडिंग रूट या ट्रैक्ट। क्योंकि इसके अंदर जो नर्व प्रेजेंट होती है वो ब्रेन से मैसेज या इम्पल्स या सेंसेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर के टारगेट ऑर्गन तक जाती है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है? बॉडी के मूवमेंट करवाने हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? डिसेंडिंग, मतलब ये ऊपर से ब्रेन से मैसेज लेके जा रही है बॉडी के विभिन्न भागों तक। इस रूट को हम बोलते हैं डिसेंडिंग रूट, जो कि होता है एंटीरियर रूट, जो कि स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर रूट होता है। अगर ये एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट आपस में मिल रहे हैं, उस रूट को हम बोल रहे हैं स्पाइनल नर्व रूट। उस रूट को हम बोल रहे हैं स्पाइनल नर्व रूट या मिक्स्ड नर्व। उस रूट को हम बोल रहे हैं जो कि आपस में एक जगह है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन आपस में एक जगह जाके मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? स्पाइनल नर्व या मिक्स्ड नर्व। उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। तो ये होता है वो एच शेप स्ट्रक्चर, ये दिखाई दे रही है, ये एच शेप स्ट्रक्चर होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। किसका जो नर्व रूट्स निकलते हैं उसके बेस के आधार पर इनको एच शेप बोला गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं। तीन चीज होती है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं। हम बात करते हैं पहला सेंसरी, दूसरा है मोटर
तीसरा है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन तो बात करते हैं पहले ब्रेन की, और यहाँ बॉडी और बॉडी के विभिन्न भाग। अगर बॉडी से सेंसेशन जा रहा है ब्रेन की तरफ, तो वो सेंसेशन ले जाने का काम जो करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, सेंसरी न्यूरॉन। उसको बोलते हैं हम क्या, सेंसरी न्यूरॉन। अगर यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन यहाँ तक जा रही है, ब्रेन तक जा रही है, उस रूट को हम बोलते हैं सेंसरी, उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और ब्रेन से अगर बॉडी तक कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, ब्रेन से बॉडी तक इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। और ब्रेन के अंदर सेंसरी मैसेज और मोटर मैसेज दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम करता है, मतलब हुआ ये कि कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहुंची तो वो मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये इंटरन्यूरॉन करता है। मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाने का जो काम होता है वो इंटरन्यूरॉन करता है। कहाँ पे, ब्रेन में। ये 3 तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्वेदी, मोटर और इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू टू ऑल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बता भी दीजिए कैसा लगा।